अणुव्रत स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं की पहली जो प्रश्नावली है संख्या पद्धति, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो संख्या पद्धति, इस प्रश्नावली का अध्ययन करने से पहले जो संख्याएं होती है कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, हम सबसे पहले उनका अध्ययन करेंगे। जो संख्याएं होती है उनमें सबसे पहली जो संख्या होती है हम उसका नाम देते हैं प्राकृत संख्या, या फिर इसको प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, प्राकृत संख्या, या फिर अंग्रेजी में नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जो एक से शुरू होती है और एक के अंतराल में आगे बढ़ती हुई अनंत तक जाती है। ठीक है, यह संख्या क्या होती है? एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो ये जो संख्याएं होगी वो कौन सी होगी? प्राकृत संख्या कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर में देखें तो एक से शुरू होगी, फिर एक जोड़ने पर 2, फिर एक और जोड़ेंगे 3, इस प्रकार एक को जोड़ते जाएंगे और अगली संख्या प्राप्त होती जाएगी। तो इस प्रकार यह संख्या अनंत तक हमें मिलती है। ये जो चिन्ह होता है इसको हम बोलते हैं अनंत का चिन्ह। ठीक है, यह होता है अनंत। ये होगी प्राकृत संख्या। ठीक है, दूसरी जो संख्या होती है वह होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या, जब हम प्राकृत संख्या के अंदर 0 को भी शामिल कर दें तो जो संख्या बनेगी वो कौन सी होगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। अगर प्राकृत संख्या के अंदर 0 को और शामिल कर दें तो वह संख्या कौन सी होगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो ये क्या होती है? 0 से शुरू होती है। यह संख्या क्या होती है? 0 से शुरू होकर एक के अंतराल में बढ़ती हुई कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। ठीक है, अनंत तक जाती है। तो यह संख्या कौन सी होगी? कहाँ से शुरू होगी? 0 से। 0, 1, 2, 3, इस प्रकार कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। आगे तीसरी संख्या जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इंटीजर। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? अगर यह संख्या इसके अंदर होगी, पूर्ण संख्या भी क्या होती है? पूर्णांक के अंदर होती है। अगर इन सभी संख्याओं के आगे माइनस का चिन्ह लगा दें तो वो जो ऋणात्मक संख्या होगी वो भी क्या होगी? इन पूर्णांक के अंदर शामिल होगी। यानी धनात्मक और ऋणात्मक ये जो दोनों संख्या होगी पूरी वो सभी संख्या कौन सी कहलाएगी? पूर्णांक संख्या कहलाएगी। तो ये संख्या होगी इसके अंदर 0, 1, 2, 3, इस प्रकार अनंत तक होगी। इसी प्रकार इनके पीछे जो ऋणात्मक संख्या होती है वो भी क्या होगी? इन पूर्णांक के अंदर शामिल होगी। -1, -2, -3, -4, इस प्रकार ये कहाँ तक आती है? इधर माइनस अनंत तक आती है। ये सभी संख्या कौन सी होती है? पूर्णांक संख्या होती है। आगे है चौथी संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अंग्रेजी में बोलते हैं इसको रेशनल नंबर। परिमेय संख्या कौन सी होती है? इसकी परिभाषा लिखते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q, जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और जहां पर ये जो P और Q होंगे, जहां P व Q दोनों क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। दोनों कौन से होंगे? दोनों पूर्णांक। पूर्णांक यानी ये जो हमने ऊपर संख्या लिखी है P और Q, ये दोनों इन्हीं संख्याओं में से कोई भी एक अंक होंगे, पूर्णांक होंगे। तथा एक कंडीशन और है इसके अंदर, जो ये नीचे वाला Q है, ये जो Q है ये क्या नहीं होगा? यहाँ पर 0 नहीं होगा, बराबर इसको क्रॉस किया, इसका मतलब ये Q 0 के बराबर नहीं है। ये ध्यान रखना है हमें। परिमेय संख्या के अंदर क्या होता है कि ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर ये P और Q ये दोनों क्या होंगे? कोई ना कोई एक पूर्णांक होंगे, प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस दोनों भी हो सकते हैं। और ये जो Q होगा ये क्या नहीं होगा? यहाँ पर 0 नहीं होगा। तो ये इस प्रकार की जो संख्याएं होगी वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। उदाहरण की बात करें तो जितनी भी पूर्णांक संख्या है वो तो इसके अंदर होगी। साथ में जो बट्टे वाली जो भिन्नात्मक संख्या होती है, जैसे मान लो 3/5 ले लिया हमने, -2/3,
कोई सी भी संख्या ले लो, भिन्नात्मक संख्या ले लो या फिर ये पूर्णांक संख्या ले लो, ये सभी इसमें क्या होंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। मान लो 15/7 है, इस प्रकार बहुत सारे इसके क्या बनेंगे, एग्जाम्पल बनेंगे। ध्यान क्या रखना है, नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो जैसे नीचे वाली संख्या 0 हो जाए, जैसे मान लो 4 के बट्टे में 0 लगा दूं, तो किसी भी संख्या में 0 को बाहर लगाने पर वह संख्या कितनी हो जाती है, अनंत हो जाती है, तो उस संख्या का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, परिमेय संख्या के अंदर जो ये नीचे वाला क्यू है ये क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये परिमेय संख्या हो गई। फिर अगली संख्या देखते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, नाम से देख लो, ये परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय कौन सी होगी, जो ये वाली संख्या नहीं होगी, यानी ऐसी संख्या जो क्या नहीं होगी, परिमेय नहीं होगी, वो कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। या फिर ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बट्टा q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वह संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो अब अगली संख्या अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या होगी, देखो परिमेय संख्या की जो परिभाषा है उसकी विपरीत जो परिभाषा होगी वो किसकी होगी, अपरिमेय संख्या की, कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बट्टा q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते वो संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जो ऐसी संख्या जिनको हम p बट्टा q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते वह संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या वो होगी। या फिर जो संख्या परिमेय नहीं होती है वह संख्या कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो परिभाषा में तो क्या हो जाएगा कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बट्टा q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते, तो वह संख्या कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। उदाहरण के तौर पर अंडर रूट के अंदर 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, बहुत सारी संख्या ऐसी होती है जो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, जिनके ऊपर क्या लगा होता है, अंडर रूट लगा हुआ होता है। इसी प्रकार एक जो पाई होता है वह भी क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। जो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, ये लिखते हैं पाई को हम। ठीक है, और पहचानने का क्या तरीका है कि अगर अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या हो तो वो जितनी भी संख्या होगी ना वो कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अगर किसी भी अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या आ जाए तो वो जितनी भी संख्या होगी वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये होगी हमारी अपरिमेय संख्या। इसके बाद में आती है अगली संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या अंग्रेजी में बोलते हैं इसको रियल नंबर। वास्तविक संख्या कौन सी होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन सब को अगर मिला दें तो जो संख्याओं का समूह बनेगा वह क्या होगा, वास्तविक संख्या कहलाएगी। कहने का मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर जितनी भी संख्या होगी वह संख्या कौन सी होगी, वास्तविक संख्या होगी। तो परिमेय संख्या, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का समूह है, संख्याओं का समूह है, क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा। समूह है वास्तविक संख्या कहलाएगा। वास्तविक संख्या कहलाएगा। ठीक है, उदाहरण कौन से हो जाएंगे, जितनी भी परिमेय संख्या वो भी इसमें उदाहरण में होगी और अपरिमेय जितनी भी संख्या होगी वो भी क्या होगी, वास्तविक संख्या के अंदर होगी। वास्तविक संख्या के बाद में अगली संख्या है काल्पनिक संख्या। सातवीं संख्या काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, तो काल्पनिक संख्या कौन सी होती है, परिभाषा वे संख्याएं जो क्या नहीं होती है, वास्तविक नहीं होती है, वह कौन सी संख्या कहलाएगी, काल्पनिक संख्या कहलाएगी। अब होती कौन सी, पहचानने का क्या तरीका है कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर अंडर रूट लगा हो, कौन सी संख्या, ऋणात्मक संख्या, अगर अंडर रूट के अंदर कोई ऋणात्मक संख्या हो तो ऐसी जितनी भी संख्या होगी वह कौन सी होगी, काल्पनिक संख्या होगी। ठीक है, जैसे
एग्जाम्पल में -√2, माइनस में √3, बहुत सारी संख्या जो अंडर रूट के अंदर माइनस में होगी वह सभी संख्याएं कौन सी होगी, काल्पनिक संख्या होगी। इसके बाद में ये सारी संख्याएं हो गई। अब हम बात करते हैं एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसके अंदर या तो एक का भाग जाए या फिर खुद का ही भाग जाए। यानी अभाज्य का मतलब क्या हुआ कि वह किसी अन्य संख्या से क्या नहीं है, भाज्य नहीं है। अभाज्य का मतलब क्या हुआ कि वह संख्या क्या नहीं है, भाज्य नहीं है, यानी उसके अंदर किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, एक और खुद को छोड़कर भी। खुद का जो संख्या है उसका तो उसके अंदर भाग जाएगा, और एक का भी उसके अंदर क्या होगा, भाग जाएगा, लेकिन अन्य किसी भी संख्या का उसके अंदर भाग नहीं जाएगा। तो परिभाषा क्या होगी इसकी, अभाज्य संख्या की, ऐसी संख्याएं जिसमें एक या स्वयं का ही भाग जाता हो, का ही भाग जाता है, अन्य किसी भी संख्या का उसके अंदर भाग नहीं जाता, तो वह सभी संख्या कौन सी होगी, अभाज्य संख्या होगी। अब देखते हैं कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक। तो एक जो होती है वह अभाज्य संख्या के अंदर काउंट नहीं होती है। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो एक होती है, इस एक को अभाज्य संख्या के अंदर काउंट नहीं करते। एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, और दो जो होती है वह क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। दो अभाज्य संख्या होती है। इसके बाद में 3, फिर 4 जो होता है उसके अंदर 2 का भाग जाता है, तो 4 अभाज्य संख्या नहीं होगी। फिर 5, 6 के अंदर 2 का और 3 का भाग जा रहा है, तो 6 अभाज्य संख्या नहीं। फिर 7, इसी प्रकार 8 नहीं होगी, 9 भी नहीं होगी, 10, 11 होगी। फिर इसके बाद में 13, 17, 19, 23, 29, 31, इस प्रकार बहुत सारी संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। इन सभी संख्याओं के अंदर या तो एक का भाग जाएगा या फिर खुद का ही भाग जाएगा, अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। और यहाँ पर एक चीज और देखो कि दो केवल एक ऐसी संख्या है जो कौन सी है, सम संख्या है, और वो कौन सी होती है, अभाज्य संख्या होती है। एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो क्या है, अभाज्य संख्या है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या है वह सभी कौन सी है, विषम संख्या ही है। केवल 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। ठीक है, ये हो गई अभाज्य संख्या। फिर अगली है सम संख्या। सम संख्या की क्या परिभाषा होगी, ऐसी संख्याएं जिसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाए। ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा भाग जाता हो, वह संख्याएं कौन सी होगी, सम संख्या होगी। जैसे एग्जांपल में 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी संख्याएं कौन सी होती है, सम संख्या होती है। इनमें 2 का पूरा भाग जाता है। आगे संख्या है विषम संख्या। विषम संख्या, तो वे संख्या जो सम नहीं होती है वो कौन सी होगी, विषम संख्या। या फिर ऐसी संख्या जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता हो, वह संख्या कौन सी होगी, विषम संख्या होगी। यानी ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता हो, 2 का भाग नहीं जाता हो, कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे की क्लास में हम प्रश्नावली 1 की प्रश्नमाला 1.1 स्टार्ट करेंगे।